हम नगर निगम के द्वारा मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में हमारी ड्यूटी लगेगी है। हमारे सारे बंदे यहाँ लगे हुए हैं और मूर्ति विसर्जन की जितने भी मूर्ति आएगी उसको पानी में डुबो के बाहर फेंटे लेंगे, गाड़ी में रखेंगे और फूल और ये पत्ते इसके लिए गाड़ी टेम्पो अलग लगा रखा है। यह हमारी ड्यूटी हमारे बहुत से हैं राजेश जी बंधु, इनके निर्देशन में सारा काम हो रहा है। स्वच्छता का पूरा रखेंगे ख्याल, यह है हमारी टीम का जागरूक प्रज्ञा। जी स्वागत। राजेश बंधु, नगर निगम इस मलातली क्षेत्र का मैं स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज मूर्ति विसर्जन के निमित्त हमारी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। मूर्ति विसर्जन पानी में तो करें, लेकिन पानी से वापस बाहर निकाल कर उसको व्यवस्थित तरीके से ट्रक के माध्यम से हम यहाँ से लोड करके वापस गंतव्य स्थान पर, जहाँ निश्चित स्थान तय कर रखा नगर निगम ने, वहाँ भेजने का कार्य कर रहे हैं। और जल ही जीवन है, इस जल को बचाना है। सबसे पहले तो राज्य सरकार का भी यही नारा है, जल है तो कल है। तो इस जल को बचाना है, जल की जो गुणवत्ता है उसको बचाए रखना है। ये झीलें हमारी है, इस झीलों के माध्यम से ही हम पानी पीते हैं। हर घर में हमारा पानी पहुंचता है इन झील के माध्यम से। तो इनको साफ स्वच्छ रखने का जो जिम्मेदारी है वह आम नागरिक के साथ हमारी तो बहुत ज़्यादा ही बनती है, क्योंकि हम सरकारी नौकरशाही में हैं, काम कर रहे हैं। तो हमारा तो दायित्व ही है, लेकिन जनता का भी दायित्व है, झीलें साफ़ रहें, स्वच्छ रहें और इसको गंदा नहीं करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ बनती हैं उनको वापस छींटे मार के निकाल कर हम पहुँचा रहे हैं और पब्लिक भी सहयोग कर रही है, इसमें ऐसी बात नहीं है। नगर निगम का आज पूरा स्टाफ रानी रोड पर लगा हुआ, हमारा 40 का स्टाफ है, जो यहाँ से महाकाल मंदिर के चौराहे से लेके बड़ी के उस कॉर्नर तक हमारे कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं हमने। वो जो विसर्जन करने आ रहे हैं मूर्ति को, वो एक ही बात उनको समझा रहे हैं और लोग सहयोग कर रहे हैं कि पानी में छींटे मारकर बाहर निकाल दें मूर्ति। वो स्वतः ही वो भी निकाल रहे हैं, हम भी निकाल रहे हैं। पानी में जाने जैसी कोई बात ही नहीं मूर्ति की, हम बाहर ही उसका पूजन पाठ करवा के वापस वो करवा। कब हमारी उपलब्धि का रहेगा जब बिना कहे लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह पालन करें? यह जागरूकता का अभियान है, या सब नागरिकों की भी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। और ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं समझे, काफ़ी फ़र्क है। जब से ये झीलों को बचाने का जो अभियान चल रहा है, ये कम से कम आज से नहीं, कम से कम 5-10 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तीव्र गति से चल रहा है। तो झीलों को बचाना है और उदयपुर की सुंदरता ही झीलें हैं। यहाँ विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ उदयपुर शहर में झीलों को देखने आते हैं। तो पानी रहेगा और झीलें रहेगी साफ़ सुथरी, तो पर्यटक भी आएगा, पर्यटन की दृष्टि से व्यापार भी बढ़ेगा और उदयपुर वासियों को भी दो इनकम सोर्स का फ़ायदा होगा, आर्थिक फ़ायदा होगा। तो उस माध्यम से झीलों को बचाना है, आम नागरिक इसमें लगा हुआ है और अभी जागरूकता का संदेश घर घर तक पहुंचाना है कि झीलों को बचाना। कुएं में डाल रहे, क्या वो रासायनिक खतरनाक हो सकता है? देखो, यहाँ जहाँ तक नगर निगम सीमा क्षेत्र की बात है, ऐसी कोई शिकायत या ऐसा कोई वाकया सामने आया नहीं है कि कुएं में विसर्जन कर रहे हैं। ये जो पंचायत क्षेत्र में कुएं हैं, गांव में हैं, तो वहाँ के पंचायत क्षेत्र के लोग वो देखें इसको और रोकने का काम करें जो विसर्जन कर रहे हैं कुएं में। राजस्थान जल से अछूता नहीं है, कई ऐसे इलाके जहाँ जल देखने को नहीं मिलता। इस बार भगवान की असीम कृपा रही कि बारिश कोने कोने में हुई राजस्थान में, तो भरपूर पानी हुआ। रेगिस्तान में भी आपने देखा होगा बहुत पानी हुआ है। तो जो कुएं के स्रोत हैं वो अभी भरपूर मात्रा में हैं, उनका जलस्तर बढ़ा है कुओं का। तो पानी की मैं नहीं समझता हूँ कहीं कमी नज़र आएगी इस बार। तो पानी को बचाना है, पानी को व्यर्थ ख़राब नहीं करना है, व्यर्थ नहीं जाने देना है, उसको बचाना है, उसके लिए उपाय करने हैं और उसको स्वच्छ रखना है, सबसे बड़ी बात। तो आप देखिए नगर निगम की पूरी टीम यहाँ अधिकारी सहित लगे हुए हैं और उनका उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से जल को स्वच्छ बनाए रखना है, किसी भी प्रकार की मूर्ति विसर्जन का जो है वो नहीं रहे। हमने पिछली बार भी देखा, गणेश उत्सव के दौरान भी देखा कि
बहुत ही जागरूकता रखी और एक भी मूर्ति शायद जल के अंदर प्रवेश नहीं करने दी। ये नगर निगम की सबसे बड़ी जागरूकता है, सफाई योद्धाओं की जागरूकता है कि उन्होंने लोगों को समझाया। हालांकि लोग आक्रामक भी होते हैं और कई बार इनको प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी इतना कुछ होते हुए भी इन्होंने अपने जल संकट, जल की स्वच्छता बनाए रखी है। क्योंकि जल अगर कुछ ख़राब होता है, जल में कुछ कमी होती तो आदमी के जीवन से, जानवरों के जीवन से, पशु पक्षी के जीवन से जुड़ा हुआ महत्व ही है। तो सारे के कष्ट हो सकता है। तो कष्टों को दूर करने के लिए पूरे यहाँ सफाई योद्धा हमारे लगे हुए हैं और किसी भी हाल में मूर्तियों को विसर्जन अंदर नहीं करने देंगे। ये बहुत ही अच्छा लक्ष्य है, लेकिन फिर भी नगरवासियों को समझना होगा कि हमें इस झील को स्वच्छ बनाए रखना है। किसी भी मूर्ति या कोई ऐसी सामग्री झील में नहीं फेंके जिससे कि प्रदूषण, वातावरण खराब हो। आप सभी से यही अपेक्षा है चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी।